अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी टूटी फ्रूटी फ्रूट केक की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, झटपट रेडी होती है। इसे हम बग़ैर बीटर के बनाएंगे, बग़ैर ओवन के बनाएंगे। और दूसरी ख़ास बात ये कि मैं इसे बग़ैर नॉन स्टिक मोल्ड में बनाऊंगी, आम से एक मोल्ड में बनाऊंगी। और इसमें बहुत मज़े की बनेगी, ना नीचे से चिपकेगी और बहुत जलेगी भी नहीं, बहुत मज़े की बनेगी। आप इसे किसी भी तरह के मोल्ड में बना सकते हैं, आपके घर पे जो अवेलेबल हो उसमें आप बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, यकीन जाने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब आपने करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को आपने क्लिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर वाले हैं। इनको मैं निकाल लूँगी। ये मैं जूसर जग में बनाऊँगी इसका मिक्सचर। 3 अंडे मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद मैं शामिल करूँगी चीनी। चीनी है मेरे पास 1/3 कप और 1 टेबल स्पून चीनी मैं शामिल कर लूँगी जूसर जार में। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल 1/4 कप, यानी कि 2 टेबल स्पून भर के। इसके बाद मैं शामिल करूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसे कवर करके बीट करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। इसे मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। यकीन जाने बहुत मज़े की ये केक बनती है। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है लाजमी। आपको आगे चल के मैं टिप्स भी दूँगी। ये देखें, ये मिक्सर रेडी हो चुका है। इसे मैं अब एक बाउल में निकाल लूँगी। और आप सब की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू। यहाँ पे है जी मेरे पास फूड कलर, एग येलो फूड कलर है मेरे पास। इसके मैं 2 ड्रॉप डालूँगी, मिक्स कर लूँगी। इससे कलर थोड़ा सा खूबसूरत आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें फ्लेवर का कोई वो नहीं है, सिर्फ कलर का है। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये है साल्ट 1 चुटकी मैंने शामिल किया है। मिक्स कर लूँगी इसे मैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने फिर स्पैचुला निकाला और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। यहाँ पे है मेरे पास मैदा, 1 कप है मेरे पास मैदा। इसे मैं छान के डालूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं करके डालूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालूँगी। छानना आपने लाजमी है मैदे को। जब भी आप कोई सा भी केक बनाएं लाजमी आप छानें। ये देखें, इसी तरह से मैं मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप मैदे का शामिल किया है, लेकिन फिर भी उसी तरह से थिक नहीं है जिस तरह से मुझे चाहिए। 1 टेबल स्पून और मैं मैदे का शामिल करूँगी। और ये क्लिप मैंने स्किप नहीं की है, मैंने आपको दिखाना है, क्योंकि अगर आपका भी ऐसा हो तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं। अभी यही वाली कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, अभी रेडी है। यहाँ पे है मेरे पास टूटी फ्रूटी 1 टेबल स्पून ग्रीन और 1 टेबल स्पून रेड, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं इसके। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब है। मिक्स करूँगी अच्छे से, फिर मैं केक वाले बैटर में डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी अब इसे अच्छी तरह से। मिक्सिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे है मेरे पास केक मोल्ड। ये बिल्कुल सादा सा केक मोल्ड है, कोई ख़ास केक मोल्ड नहीं है, नॉन स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है। ये आप देखें, सिंपल सा आम सा केक मोल्ड है। ये स्वीट का बॉक्स है जिसमें बिस्किट्स वगैरह होते हैं, जिसमें नान खताई वगैरह होते हैं और स्वीट्स के आइटम्स होते हैं। ये वही वाला बॉक्स है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर रखा। बटर पेपर को मैंने डबल करके रखा क्योंकि ये पतला होता है, इसी वजह से मैंने बटर पेपर को डबल किया और उसे अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लिया। इसके अंदर मैं अपना केक का बैटर शामिल करूँगी। यहाँ पे है मेरे पास जी एक कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने पहले से गरम कर लिया है, ये देखें। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि मेरी जो कढ़ाई है वो पतली है, वो बिल्कुल भी मोटी नहीं है, बिल्कुल पतली है। यहाँ पे मैंने केक का बैटर मोल्ड में शामिल किया और ऊपर से टूटी फ्रूटी भी शामिल किए थोड़े, ताकि वो खूबसूरत लगे ऊपर से। ये मैं अब कढ़ाई में रख दूँगी और नीचे मैंने कोई रैक वगैरह नहीं रखा।
वो इसलिए कि मेरा जो मोल्ड है केक का वो इस शेप का है, वो नीचे से टच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने कोई रैक नहीं रखा। आप इसके ऊपर रैक रख सकते हैं। फिर उसके बाद अपना केक का टिन रखें। फिर मैंने इसे अच्छे से कवर करके रख दिया था तकरीबन 45 मिनट के लिए। ये अच्छे से बेक हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपने इसे अच्छे से कवर करके रखना है। मैंने जैसे कपड़े से ढक्कन को ढाँपा, फिर उसके ऊपर रखा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक शाशलिक स्टिक है मेरे पास, ये मैंने लगाया। ये बिल्कुल क्लियर आ चुकी है, मतलब केक हमारा रेडी है। ये आप देखें केक बिल्कुल रेडी है, नीचे से बिल्कुल डन है, लेकिन ऊपर से कलर नहीं आया। तो मैं क्या करूँगी, नीचे से फ्लेम बंद कर दूँगी, ऊपर से मैं तवा रख दूँगी। तवे को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। तवा मैं ऊपर से रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें कलर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कलर आ चुका है। यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी केक के ऊपर, अच्छी तरह से ब्रश कर लूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर या ऑयल लगाने की वजह ये है, अगर आपका केक थोड़ा सा भी हार्ड होगा तो ये लगाएं आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे कवर करके दोबारा से रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है। ये देखें बहुत मज़े का केक ये रेडी हो चुका है, बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर किसी स्पेशल केक मोल्ड के। ये देखें आप माशाल्लाह। आपने लाजमी मेरी रेसिपी ट्राई करनी है। ये मैंने बटर पेपर हटाया, बहुत आराम से रिमूव हो चुका है। अब मैं इसके स्लाइस कर लूँगी। और दूसरी ये बात कि मैंने इसे स्क्वायर शेप के मोल्ड में बनाया है। ज़रूरी नहीं कि इसका खसूसी कोई एक ही शेप हो, आप इसे किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। कोई भी शेप आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। बहुत मज़े का। ये देखें 3 अंडों से कितना बड़ा केक रेडी हो गया है माशाल्लाह। ये देखें आप माशाल्लाह बहुत टेस्टी ये केक बना था। ये देखें आप माशाल्लाह, अंदर से देखें, नीचे से देखें, आप ऊपर से देखें। और दूसरी बात ये कि ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा घर पे। 3 अंडों से सिर्फ आप बनाएं, बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के, बग़ैर कोई किसी ख़ास मोल्ड के। बहुत मज़े की बनती है, आपके बच्चों को लाजमी ये पसंद आएगी, मुझे इस बात की तो 100% गारंटी है। सस्ता तरीन आप केक बनाएं अपने घर पे, या आप इसे सेल भी कर सकते हैं। साफ़ सुथरा केक आप अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और इससे आपकी सेहत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह बाज़ार वाली चीज़ों से तो बहुत 10 गुना बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबका थैंक यू। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।